लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका में शटडाउन हुए 37 दिन बीत चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा असर हवाई यात्रा पर पड़ रहा है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 40 बड़े हवाई अड्डों पर उड़ानों में कटौती का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार सुबह से ये कटौती शुरू हो गई है। इसमें न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी के बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं। कुल 40 में से ज्यादातर देश के सबसे व्यस्त हब हैं। इससे थैंक्स गिविंग वीक की छुट्टियों से पहले यात्रा करने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बड़े एयरलाइंस पहले ही उड़ानें कैंसिल कर चुके हैं। अब तक कुल 700 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं। इसमें रीजनल और मुख्य उड़ानें शामिल हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इससे बचेंगी। FAA के मुताबिक ये कदम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी को कम करने के लिए उठाया गया है। ये कंट्रोलर्स 1 महीने से ज्यादा समय से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुक्रवार को नमाज के दौरान एक मस्जिद में धमाका हुआ। इस हादसे में कम से कम 54 लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाका उत्तरी जकार्ता के केलापाक गार्डन इलाके में एक स्कूल के अंदर बनी मस्जिद में हुआ। घटना के बाद शहर के पुलिस प्रमुख असेप एदी सोहेरी ने बताया, पुलिस धमाके की वजह की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में पुलिस को घटनास्थल के पास कुछ संदिग्ध सामान मिले हैं। इनमें हाथ से बनाए गए विस्फोटक उपकरण के हिस्से, एक रिमोट कंट्रोल और एयरसॉफ्ट व रिवॉल्वर जैसी बंदूकें शामिल हैं। गाजा के राफा बॉर्डर के पास करीब 200 हमास लड़ाके एक सुरंग में फंस गए हैं और वहां से निकल नहीं पा रहे। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है, उन्हें सुरक्षित निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ये लड़ाके गाजा के उस हिस्से में मौजूद हैं जो इजरायल के नियंत्रण में हैं। वो सुरंगों के अंदर छिपे हैं, लेकिन अगर पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो सीधे इजरायली सैनिकों के हाथों पकड़े जाने का खतरा है। इजरायली मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से बताया गया है, सुरंग में फंसे हमास के करीब 200 आतंकवादी मार्च 2025 से वहां फंसे हैं। यानी उन्हें सुरंगों में फंसे हुए लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं। इजरायल ने बाहर निकलने की सुरंगें और रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि कोई भी हमास लड़ाका भाग न सके। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की जीत से शहर के अरबपतियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जेएल पार्टनर्स सर्वे के मुताबिक न्यूयॉर्क के 9% यानी करीब 7.65 लाख लोग शहर छोड़ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह ममदानी की अमीरों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की पॉलिसी है। उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि वो अमीरों और बड़ी कंपनियों पर नए टैक्स लगाकर $9 अरब जुटाएंगे। उधर टेक्सास के रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग अबॉट ने चुनाव से पहले धमकी दी थी कि ममदानी के जीतने के बाद अगर न्यूयॉर्क से लोग टेक्सास आए तो उन पर 100% टैरिफ लगेगा। जोहरान ममदानी ने मेयर चुनाव में पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो को हराया है। ममदानी पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो जल्द भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करूंगा। वो चाहते हैं कि मैं भारत आऊं। हम इस बारे में तय करेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया था। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान बीच संघर्ष रुकवाने के लिए उन्होंने टैरिफ को हथियार बनाया। उनके दखल ने 24 घंटे के भीतर इस संघर्ष को खत्म कर दिया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.